Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. Hopefully आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद. स्टार्ट करेंगे आज. कई दिनों के बाद क्लास हो रही है, पता नहीं कौन सी नजर कहें इसको, या इतनी सारी चीजें आ गई इन बिटवीन की क्लास आपकी काफी दिनों से नहीं हो पाई, ये वाली प्रॉपर. इसके अलावा मिले तो हम हैं ही, संडे को भी मिले थे, उसके अलावा भी मिले थे. सीटेट का भी डिस्कशन हुआ बीच में, ऑफलाइन पेपर भी हो गया, 4 मिलियन भी हो गए, सारी बातें हो गई. अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा टॉपिक वाइज डिस्कशन चल रहा था. ये टॉपिक 6 है और अभी 3-4-5 टॉपिक ही मुश्किल से बचे हुए हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम मर्ज करके पढ़ते हैं. ये अकेला टॉपिक 4 से 5 नंबर आपको दिलाता था, और ऑफलाइन में तो हमेशा ही 4-5 नंबर का. इस बार के ऑनलाइन एग्जाम में किसी किसी जगह पे आपको कम मार्क्स देखने को मिले, जैसे 2 में आ गया, 3 नंबर में आ गया. बट ये अपने आप में ऐसा टॉपिक है कि पूरा पेपर इस पे बेस्ड है. इवन जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, रचनावाद, जिसमें प्याजे, वाइगोस्की हैं, ब्रूनर हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड हमें नजर आते हैं इस थॉट से. उनकी कुछ व्यू पॉइंट्स अलग हो सकते हैं, बट वो सब चाइल्ड सेंटर्ड ही हैं. तो ये पेपर का एक तरह से बिल्कुल रीढ़ की हड्डी है ये टॉपिक, है ना. तो स्पाइन वाला काम है, इंपॉर्टेंट है मतलब. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे इजी टॉपिक, 2-3 बातें बस दिमाग में रखनी है. बच्चे को सेंटर में रखना है, एक्टिव रखना है, टीचर को फ्लेक्सिबल रखना है, खत्म कहानी, है ना. चलिए समझते हैं क्या कहानी है. बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, लाइक शेयर आप कर दीजिएगा. और जिन लोगों ने इतने दिनों में क्लासेस नहीं लिए या इस डिसकंटिन्यूटी की वजह से, अब हम आज से फिर से कंटिन्यू करेंगे. सैटरडे को भी क्लास रखेंगे, कोशिश यही रहेगी. संडे आपका ऑफ रखेंगे. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कहानी क्या है. मैं 1 मिनट में आपको पोल मिलेगा साथ साथ, और सिलेबस में बता देती हूँ कि कितना काम हम कर चुके हैं और कितना काम अभी बाकी है. फिर उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट्स भी हम करते रहेंगे इन बिटवीन. जैसे अभी आपके जो टॉपिक्स आप देख पा रहे हैं, ये हम कर चुके हैं डेवलपमेंट. ये आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं इस बार के ऑनलाइन एग्जाम के जो भी लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि करना जरूरी है. क्वेश्चंस जो है लेटेस्ट पैटर्न पे ही पूछे जाएंगे, जहां तक है उम्मीद है जो भी. ठीक. एनवीएस का आज रिजल्ट आया और आप लोगों के प्यारे प्यारे मेल आ रहे हैं, सिलेक्ट हुए हैं आप, बहुत खुशी की बात है आप सभी को. और जो लोग नहीं भी हुए वो आगे अपना मेहनत करें. प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ये इसी में इंक्लूड हमने कर दिए थे. अब वैसे भी इसकी संख्या कम हो गई, एक क्वेश्चन मुश्किल से आता है. हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ये भी हमने इसी टॉपिक में, ये एक सेशन में ही हो गया था. ठीक है जी. इसके अलावा क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, सोशलाइजेशन कर चुके हैं हम, प्याजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग हम कर चुके हैं. तो इस शुरुआत के 5 टॉपिक हम कर चुके हैं. 6th है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, जो हम आज कर रहे हैं. इंटेलिजेंस पे एक सेशन लगेगा. ये दोनों ही बातें, ये सिलेबस है सीटेट का, जिनको नहीं पता, ये एक सेशन में हो जाएंगे. जेंडर हम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो 7 टॉपिक ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं, जिसमें 10 से ज्यादा टॉपिक्स हैं अगर देखा जाए. और एक सेशन में ये दोनों हो जाएंगे आपके. इंडिविजुअल डिफरेंस एक सेशन में हो जाएगा, या एक सेशन की भी इसमें जरूरत नहीं है, इसको इंक्लूसिव एजुकेशन में ही कर लेंगे, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, वो वहीं कवर हो जाएगा, उसी से मिलता जुलता टॉपिक है. सीसी एक सेशन में होगा, तो 2 सेशन बचे. एक सेशन इसमें लगेगा, हो सकता है 2 भी लग जाए, 5 नंबर का टॉपिक है तो 3 सेशन. इसके अलावा इसके लिए सिर्फ एक सेशन काफी है, ये जो 10 नंबर हैं, क्योंकि ये इससे पहले अगर आज जिसने चाइल्ड सेंटर्ड पढ़ लिया, इंक्लूसिव पढ़ लिया, वो ये वैसे भी सॉल्व कर लेता है बहुत हद तक. बस कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी होती हैं. तो मैं ये कहूंगी कि मैक्सिमम 5 सेशंस, नहीं तो 4 सेशंस में आपका ये सिलेबस टॉपिक वाइज जो भी ऑनलाइन एग्जाम में नए पैटर्न पे क्वेश्चंस आए हैं वो खत्म हो जाएंगे. इसके अलावा प्रीवियस ईयर मैंने ऑलरेडी कराए हुए हैं आपको, फिर हम अलग तरीके से चीजें करेंगे. और ये करना जरूरी क्यों है? क्योंकि हमें पता रहे कि किस टॉपिक से इंडिविजुअली कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. आज का टॉपिक है चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा, यानी जहां बच्चे केंद्र में है. जैसा नाम से पता लग रहा है, बच्चे केंद्र में है, बच्चे सेंटर में है. और प्रगतिशील शिक्षा यानी आगे बढ़ती हुई, बेहतरी की तरफ जाती हुई शिक्षा. ठीक है बात? कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए. ठीक. ये पीडीएफ कुछ पेंडिंग है, एक साथ मिलेंगे इस सैटरडे या संडे. और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा. इसमें 2-3 बेसिक पॉइंट्स हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के. एक होता है ट्रेडिशनल टीचिंग, या ट्रेडिशनल टीचिंग, परंपरागत तरीका सिखाने का. ट्रेडिशनल टीचिंग कह लीजिए इसको, या ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग कह लीजिए. ठीक. यानी ये पारंपरिक तरीका है. ट्रेडिशनल का मतलब यहाँ ओल्ड वे से है ना, जो चला आ रहा है. टीचर सेंटर्ड यानी जहां टीचर सेंटर में है, जहां बच्चे सेंटर में नहीं है, जिनको होना चाहिए टीचर सेंटर में है. जहां टीचर समझता है कि वो ज्ञान का भंडार है, भरा हुआ है ज्ञान से, और लर्नर जो है यानी जो बच्चा है वो खाली है, इस घड़े से इस घड़े में पानी भरना है. मतलब बच्चे को हम खाली बर्तन, जिसको जॉन लॉक कहते हैं कि टेबुलर रासा समझते हैं, और टीचर को हम ज्ञान का सागर समझते हैं, जबकि दोनों ही सीख रहे हैं.
और ऐसा नहीं है कि ज्ञान भरना है, तो इस अप्रोच को यहां नहीं मानना है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय। टीचर सेंटर में नहीं है, बच्चा सेंटर में है। ठीक है, बच्चे को एक्टिव रखना है, ना कि सिर्फ टीचर को एक्टिव रखना है। जब आप यहाँ पोल में जवाब दे रहे होंगे, दैट मीन्स मैं भी एक्टिव हूं, आप भी एक्टिव हैं। तो शिफ्ट किस में लाना है? शिफ्ट लाना है हमें, यानी बदलाव लाना है किससे? जो ये भरा हुआ बर्तन है, जिसको हम कहते थे भाई ये टीचर है जिसमें सब कुछ ज्ञान का भंडार है, और बच्चा खाली बर्तन है, जो कि गलत बात है। बच्चे को हम खाली बर्तन की बजाय एक पौधे की तरह ट्रीट करते हैं। पौधे को हम स्वच्छ हवा देते हैं, अच्छा जो भी वायु है, आकाश है, सनलाइट है, वो सारी चीजें देते हैं, अच्छा माहौल देते हैं, अच्छी सॉइल देते हैं, मृदा जिसको हम कह रहे हैं, है ना, अच्छी सॉइल देते हैं, समय पे पानी देते हैं, ध्यान रखते हैं, कोई एक्स्ट्रा घास है वो काटते हैं, मतलब माहौल देते हैं। हम पौधे को पकड़ के खींच नहीं देते, अपनी मर्जी से जितना पानी उसको जरूरत भी नहीं है उतना नहीं भर देते, मतलब माहौल देते हैं हम। कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट कहते हैं इसको, है ना। कॉन्ड्यूसिव मतलब ये बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है आपके पूरे पेपर के लिए। कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट बोले तो समृद्ध वातावरण, ऐसा एनवायरमेंट। हम क्वेश्चंस करेंगे, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रही हूं आपको। समृद्ध वातावरण, समृद्ध वातावरण मतलब जिसमें वो फल फूल सके। इसमें माली भी एक्टिव है, जो टीचर है, एक तरह से टीचर का रोल, यानी टीचर भी एक्टिव है और जो पौधा है वो भी अपने पेस पे ग्रो कर रहा है, वो भी एक्टिव है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर एक्टिव होगा या सिर्फ बच्चा एक्टिव होगा, दोनों एक्टिव होंगे। नीड्स को किसकी ध्यान में रखा जाएगा? सेंटर में किसको रखा जाएगा? पौधे को, यानी बच्चे को, है ना। मेरा मन कर रहा है आज तो नहीं, मैं तो आज पौधे में 1 लीटर नहीं 3 लीटर पानी डालूंगी, और पौधे को जरूरत थी 500 ml की, तो वो नहीं करना है। सेंटर में पौधा है यानी बच्चा है। इसको आप एक पिक्चर के थ्रू ऐसे भी देख सकते हैं। कार्तिक रो रहे हैं, इनका ब्रेकअप हो गया है ना। दोबारा पैचअप हो भी नहीं पाएगा कहीं और, पढ़ लो चुपचाप से, अगर नहीं पढ़ोगे तो ठीक है, देख लो, मजाक कर रहे हो, आ जाओ इधर। तो टीचर सेंटर्ड क्या है? एक उदाहरण है टीचर सेंटर्ड का। ये बातें संडे वार्ता में होती हैं, मंडे को, ट्यूसडे को, वेंसडे को ये बातें कम से कम करनी होती हैं, ठीक। तो ये है टीचर सेंटर्ड क्लासरूम। कौन सा? चाइल्ड सेंटर्ड का उदाहरण है ये वाला, और टीचर सेंटर्ड का उदाहरण है ये वाला, कि टीचर एक जगह पे है और टीचर ही एक्टिव है, सक्रिय जो है, सक्रिय भूमिका वो टीचर की है, और निष्क्रिय हैं बच्चे, बस बैठे हुए हैं, यहीं से चौक फेंक फेंक के मारी जा रही है, ठीक। फिर बात करते हैं हम किसकी? चाइल्ड सेंटर्ड की। चाइल्ड सेंटर्ड में बच्चे ग्रुप्स में सीख रहे हैं, समूह में। कौन? टीचर हर जगह, कभी इस ग्रुप में चेक करने जाएंगे, जरूरत पड़ेगी यहां जाएंगे, जहां बच्चों को हेल्प की आवश्यकता होगी वहां होगी, सब बच्चे एक्टिव हैं, और टीचर बीच में कहीं है, तो टीचर भी एक्टिव, बच्चा भी एक्टिव। और सेंटर में कौन है? बच्चे की नीड्स। यहां सिर्फ टीचर ही एक्टिव थे पूरे टाइम, बच्चे सो रहे हैं, सो जाएं, यहीं से चौक फेंक के मारी जा रही है, पीछे वाले को पता ही नहीं है क्या चल रहा है, यहाँ सबको इन्वॉल्व किया जा रहा है, यहाँ आप देख रहे हैं, ठीक। तो ये एक बेसिक सी बात है। और 3 बातें और ध्यान में रखनी होती है, फर्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे, उससे पहले 3 बातें ध्यान में रखनी है यहाँ। वो कौन सी 3 बातें हैं समझते हैं। CCE, 1 मिनट यार, ये हमारा बैच की क्लास है जिसमें हमने आज बहुत मजे किए हैं। देखिएगा, अगर हम बात करें CCL से आप याद रख सकते हो, क्यूरियोसिटी, यानी बच्चे को जिज्ञासु रखना है, बच्चा जिज्ञासु है। ये 3 बातें मान के चलनी है आपको जब आप ये सॉल्व कर रहे हैं। क्यूरियस है, एबिलिटी टू लर्न, यानी सीखने की क्षमता के साथ आता है हर एक बच्चा, बस उसका किस चीज में इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रखेंगे। एबिलिटी टू लर्न यानी सीखने की क्षमता है हर बच्चे में, आपको ये मानना है। अलग अलग बच्चों में अलग अलग चीजें हो सकती हैं, और बच्चा क्या है? बाय नेचर क्रिएटिव है, यानी रचनात्मक है ना। क्या है? रचनात्मक है। इसको मैं CCL भी बोल देती हूं। CCL क्या होता है? क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी और लर्निंग की एबिलिटी, ठीक। ये शॉर्टकट है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का। ये 3 प्रिंसिपल्स आप ध्यान में रखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन गलत नहीं होगा 99%। और कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन हो गया, है ना, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग हो गया, ये सब 1-1 नंबर की बातें हैं जो हम इन बिटवीन जब क्वेश्चन आएगा आपके सामने करते हुए चलेंगे मस्त तरीके से, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई बात नहीं। पेपर वेबसाइट पे डाउनलोड नहीं हो रहे, जब हो जाएंगे तो आप तक पहुंचा दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन ना लो कुछ दिन। अभी जो कराया जा रहा है उस पर आ जाओ, ठीक है ना। अब कोई बात नहीं रक्षा, पहले सिलेबस भी पढ़ते रहो साथ साथ, टेंशन ना लो। चलिए समझे, क्वेश्चंस एकदम ऐसे आए हैं इस बार के क्वेश्चंस, अगर देखें बहुत ज्यादा लेंथी इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं है, आराम से ऑफलाइन पेपर में फिट किए जा सकते हैं। चलिए समझते हैं कहानी है क्या। जैसे जैसे आप आते जाएंगे लाइक शेयर भी करते जाएंगे। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, यानी एक प्रगतिशील कक्ष में। अच्छा, प्रोग्रेसिव क्लासरूम, ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है? तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन को शुरू किया था, प्रगतिशील शिक्षा को जॉन डुई ने, जिनको जॉन डीवी कह देते हैं, शिकागो में अपनी वाइफ के साथ 1920s के अराउंड इन्होंने लैब स्कूल्स खोले थे, जिनको यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री स्कूल्स भी कह दिया जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि प्रोग्रेसिव स्कूल्स को और क्या कहते हैं, तो लैब स्कूल्स कहते हैं,
है ना, LAB लैब, लैब स्कूल को लैब स्कूल ही कहेंगे। ठीक, इसके अलावा यहाँ बच्चा एक्टिव रहता है, लर्निंग एक सोशल एक्टिविटी होती है, ग्रुप में सीखता है, प्रेजेंट लाइफ के लिए सीखता है ना, वर्तमान जीवन के लिए। ये सारी बातें, कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन यानी ग्रुप्स में सीखना, सहयोगात्मक अधिगम, ये सब इसका हिस्सा है। बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। चलिए समझते हैं कहानी क्या है। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, यानी प्रोग्रेसिव क्लासरूम क्या है? जहां बच्चा ही सेंटर में है और बच्चे एक्टिव हैं, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने की भावना है वहां। आप लोग कह रहे हैं 92% लोग ए ऑप्शन, यानी चिल्ड्रन एंगेज इन पर्पसफुल एक्टिविटीज दैट रियलाइज देयर पोटेंशियल, यानी बच्चे ऐसे उद्देश्यपूर्ण कामों में इन्वॉल्व होते हैं जिससे वो अपनी क्षमता को रियलाइज कर पाते हैं। भाई जब हम पैदा होते हैं हमें पहले से थोड़ी पता होता है हमें यही करना है। तो बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में, यानी जिस मीनिंगफुल क्या होगा, जो उनकी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ हो, वास्तविक जीवन से, तो ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, संलग्न होंगे, जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाए, यानी जो उनके अंदर क्षमताएं छिपी हुई हैं वो निकल करके बाहर आए और एबिलिटी के अनुसार काम करेंगे तो वो एबिलिटी भी बढ़ेगी। एबिलिटी को क्या माना जाता है? इंक्रीमेंटल है, यानी बढ़ाई जा सकती है क्षमता यदि आप अपने ऊपर काम करें। तो आज 80 नंबर आ रहे हैं किसी के मॉक में, कल को वही 120 भी आ सकते हैं। इंक्रीमेंट संभव है एबिलिटी में, बशर्ते मेहनत की जाए, ठीक से सीखा जाए, ठीक तरीकों से सीखा जाए, ठीक टीचर से जोड़ा जाए, है ना। तारीफ कर दूंगी अपनी। बी ऑप्शन है टीचर इज एट द सेंटर ऑफ ऑल द टीचिंग लर्निंग। टीचर को सेंटर में नहीं रखना, बच्चे को सेंटर में रखना है। किसको? बच्चे को सेंटर में रखना है। चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब ही है चाइल्ड है सेंटर में, बच्चे के लिए है पूरी व्यवस्था जो है स्कूल की, ना कि स्कूल व्यवस्था के लिए बच्चा है। ठीक। सी ऑप्शन क्या है? टेक्स्ट बुक इज दी ओनली सोर्स। टेक्स्ट बुक ओनली सोर्स कभी नहीं हो सकता। ये बात मैं बहुत बार बहुत सालों से कहती आ रही हूं कि भाई टेक्स्ट बुक इज वन ऑफ द रिसोर्सेज, कई सारे संसाधनों में से, जिसमें से टीचर के एग्जाम्पल्स होंगे, बोर्ड है, और आजकल इंटरनेट है, बातचीत, इंटरेक्शन है, डिस्कशन है, डिबेट है, बहुत सारी टीचिंग लर्निंग मटेरियल हैं। उन टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स में से एक सोर्स है आपका टेक्स्ट बुक। अंतिम सोर्स नहीं है, एकमात्र सोर्स नहीं है, गॉड नहीं है, या सर्वोसर्वा नहीं है, ओनली सोर्स नहीं है, वन ऑफ द सोर्सेज है। तो संसाधनों में से एक संसाधन है, एकमात्र संसाधन नहीं हो सकता किताब जो है। एग्जाम्स आर एट द सेंटर ऑफ ऑल टीचिंग लर्निंग। ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने सीटेट क्लियर किया, अच्छे नंबर 136 इस तरह के भी नंबर लाए, एक किताब नहीं खरीदी थी। इस बार भी पॉलिसी का इंटरव्यू लिया और भी आप देखेंगे बुक ली ही नहीं थी अलग से। तो अगर टेक्स्ट बुक ही एकमात्र सोर्स होती तो फिर तो फेल हो जाते। एग्जाम्स आर एट द सेंटर ऑफ ऑल टीचिंग लर्निंग, पॉसिबल ही नहीं है कि भैया सिर्फ एग्जाम ही है सेंटर में। तो एग्जाम के लिए नहीं, सीखने के लिए सीख रहे हैं। सेंटर में एग्जाम नहीं होंगे, लर्निंग होगी सेंटर में, बच्चा होगा सेंटर में। तो बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधि में संलग्न होते हैं, दैट रियलाइजेस देयर पोटेंशियल, उससे उन्हें अपने पोटेंशियल का रियलाइजेशन होता है और वो जीवन में कुछ अच्छा कर पाते हैं जिस तरफ उनका पोटेंशियल होता है। वो हमें हर एक बच्चे में पोटेंशियल है सीखने का, एबिलिटी टू लर्न, अभी शुरुआत में बात हुई थी, है ना। हर एक बच्चे में पोटेंशियल है सीखने का, ये मान के चलना है। ये तीन बातें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मान के चलता है। वो कौन सी तीन बातें हैं? क्यूरियोसिटी, यानी जिज्ञासा है बच्चे में, हर एक बच्चे में जिज्ञासु है वो, आप ही उसकी जिज्ञासा को किल करते हैं। जब वो दीवारों पे कुछ लिख रहा होता है आप कहते हैं ये क्या कर रहे हो, है ना। उससे कुछ गलती हो जाती है कुछ करते हुए, आप कहते हैं ये क्या कर दिया, उसको डांट रहे हैं। तो या तो आप एक उसे ड्राइंग बुक ला के दे देंगे, भैया तुम्हें स्केचिंग पसंद है, चलो दीवार पे नहीं तो इस पे कर लो। क्रिएटिव है बाय नेचर, एबिलिटी टू लर्न, हर किसी बच्चे में सीखने की क्षमता है, और सीखने की क्षमता यानी पोटेंशियल रियलाइज कर पाएगा। पोटेंशियल है बच्चे में, एक संभावना है हर एक बच्चे के अंदर छिपी हुई, वो आपको निखार करके उभार करके लेके आना है एज अ टीचर। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिम्मेदार सा महसूस हो रहा है आज पढ़ते हुए कि यार बड़ी जिम्मेदारी है टीचिंग तो, है। हम तो ऐसे मजाक मजाक में बस क्वेश्चन सॉल्व करने आए थे। चलिए खैर, ए ऑप्शन था ये। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 है इन ऑर्डर टू प्रमोट कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान के सृजन के लिए, ज्ञान की रचना को प्रमोट करने के लिए, कि बच्चे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सके बाय लर्नर्स, यानी बच्चों के ही द्वारा, अ स्कूल शुड प्रमोट डैश पेडागोजीज। पेडागोजीज क्या होती है? साइंस ऑफ टीचिंग या आर्ट ऑफ टीचिंग, यानी कौन से वो वेज होंगे जिसके थ्रू सिखाया जाएगा, उसको पेडागोजी कहा जाता है। बात सही है। शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय को डैश शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। बताइए कैसे शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियां, यानी कौन सी टेक्निक्स, कौन से वेज को, कौन सी पेडागोजीज को। भाई जो आप कहते हैं भाई आपका टीचिंग स्टाइल बहुत प्यारा है, आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं, तारीफ करते हैं, जुड़े हुए हैं आप लोग, समझ में आता है आपको। मतलब क्या हुआ? उस व्यक्ति की एक पेडागोजी है, उसका एक वे ऑफ टीचिंग है, वो आपको पसंद है। तो कैसा कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज हो, यानी बच्चे के, शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए, कि बच्चा खुद से ज्ञान का निर्माण कर सके। आपने उसको इतना क्यूरियस बना दिया, आज कोई क्वेश्चन पूछा वो घर जाके सर्च करेगा, 4 लोगों से पूछेगा, खुद से जानने की कोशिश करेगा, 4 किताबें खोलेगा।
ये कहां होगा? जब बच्चे को सेंटर में रखा जाएगा, उसके इंटरेस्ट, उसके एप्टीट्यूड, उसके एटीट्यूड का ध्यान में रखा जाएगा कि उसकी रुचि किस चीज में है। तो चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन यानी बाल केंद्रित शिक्षा वाली जो शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियां हैं उनको सेंटर में रखिए, जहां बच्चा केंद्रित में हो। वैसी पेडागोजी यानी मेरा जो भी वे होगा, मैं बच्चों को ध्यान में रखूंगी कि आपको समझ में आए, आपकी एज के अकॉर्डिंग कौन से एग्जांपल्स में मजा आएगा आपको, है ना। कैसे ब्रेकअप पैचअप का नाम लेते ही सारे लोगों की नींद खुल जाती है, ठीक है ना। इजी आते हैं इस टॉपिक के क्वेश्चन, लेकिन ये टॉपिक हर एक टॉपिक की जड़ में है कहीं ना कहीं, चाहे वो पियाजे-वाइगॉस्की हो यानी पूरा कंस्ट्रक्टिविज्म हो, चाहे वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो, चाहे वो इंक्लूसिव एजुकेशन हो। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे इजी और सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसको इनडायरेक्टली देखने लग जाए तो पूरा पेपर इसी के अराउंड दिखेगा आपको फिर पूरा, ठीक। डेवलपमेंट को छोड़ दें तो, क्योंकि डेवलपमेंट अपने आप में ही चाइल्ड सेंट्रिक है, वो डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए चाइल्ड सेंट्रिक वेज हम पता कर रहे हैं। तो शिक्षक केंद्रित नहीं हो सकती पेडागोजीज, चाइल्ड सेंट्रिक होनी चाहिए। जो वेज हैं वो बच्चे को ध्यान में रख के बनाए जाने चाहिए, एग्जाम सेंट्रिक, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक नहीं, ठीक। आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आता है कि कौन एक्टिव होता है, तो दोनों एक्टिव होते हैं, टीचर एंड बच्चा दोनों एक्टिव होते हैं, पैसिव नहीं हो सकते कभी भी। पैसिव वर्ड ही नेगेटिव है, निष्क्रिय है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और जवाब देंगे। थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, बट एक बीच में अभी गैप आया, तो थोड़ा सा आपका वो फ्लो बनना या वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है ना। वैसे भी कोशिश करते हैं कि ठीक से चीजें होती रहें। तुमको हंसने की क्या जरूरत है, आज निशा हमारे साथ है और बैठ के हंस रही हैं। फिर लोग कहते हैं आप निशा मैम का मजाक उड़ाते हो, और हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। टीचर को ये बात थोड़ी ना शोभा देती है। एक आध दो लोग हैं ऐसे, अब बताओ उनको ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग चाहिए। हम यहाँ चाइल्ड सेंटर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हंसी मजाक के थ्रू जो है चीजें एक वो दोस्ती वाला माहौल बना रहे, वो खाली बर्तन ना समझा जाए सामने बैठे हुए लोगों को। देखिए बताइए, डी ऑप्शन कह रहे हैं 84% लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूट टू इफेक्टिव, हरकतें ऐसी हैं इनकी मजाक ना उड़ाएं, क्या करें। कॉन्ट्रीब्यूट टू इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग यानी अर्थपूर्ण अधिगम। अर्थपूर्ण कब होगी कोई चीज आपके लिए? तब होगी जब आपके जीवन से जोड़ दी जाएगी। वो बात आप कभी नहीं भूलते जो आपकी लाइफ से कनेक्टेड होती है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? ये राहुल को दे आओ एक बार, वो स्विगी से फोन आ रहा है, कुछ ग्रोसरी होगी, फोन पे बात करते हुए चली जाओ एक बार। हाँ देखिएगा एक बार, वो ले लेगा वहां से ना। तो डी ऑप्शन कह रहे हैं 84% लोग। स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम यानी मीनिंगफुल लर्निंग कब होगी, और इफेक्टिव यानी प्रभावशाली, जो प्रभावी हो, जिसको वो भूले ना और जिसको याद रखने की जरूरत भी ना पड़े। क्या कह रहे हो, प्यार जैसी बात हो रही है? देखिए, तो बेसिकली इफेक्टिव मतलब प्रभावी, जो उसके जीवन में प्रभाव डाले और जिसका कोई मीनिंग हो उसके लिए, यानी बच्चे के जीवन से जुड़ी हुई होनी चाहिए। स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम बस सुनने में अच्छा लगता है, ये एकदम गलत तरीका है। स्टैंडर्डाइज का मतलब है सबके लिए एक, यानी वन साइज फिट्स ऑल, मतलब एक साइज सबको फिट कर जाएगा, मतलब एक डंडे से सबको हाँक रहे हैं आप। एवरी डोंट बीट एवरीवन विद द सेम स्टिक, ये हम बहुत बार डिस्कस करते हैं ना। तो सबके लिए एक मेथड काम का नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, सारे बच्चे एक तरीके से ही सीखेंगे, गलत बात है। स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम ना होकर के डिफरेंशिएटेड वेज होने चाहिए या एनरिच्ड करिकुलम होना चाहिए। बात सही है कि नहीं है? बताइए फटाफट से, बात सही है या नहीं है? देखिए, एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच तो सिर्फ एग्जाम को ध्यान में रखना है, मतलब नंबर पे फोकस है। इनफ्लेक्सिबल टाइम टेबल हो, टीचर हो, कुछ भी हो, पूरे एजुकेशन सिस्टम में फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला। आपने सुना होगा ना, जो चीजें ज्यादा सख्त होती हैं टूट जाती हैं, वो पेड़ जो झुकते नहीं है टूट जाते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है, टाइम के साथ चेंज होना जरूरी है, टीचर का भी, बच्चों का भी, सिस्टम का भी। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? हाँ, एक्सप्लेनेशन में जादू है। बस नेहा, ये जादू दिमाग में रख लोगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। मना नहीं कर रही हूं, देख रहे हो, तारीफ। लर्नर सेंट्रिक पेडागोजी यानी अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा शास्त्र। बिल्कुल आसान बात कि सबसे बेहतर मीनिंगफुल लर्निंग या इफेक्टिव लर्निंग कब होगी, जब बच्चे को ध्यान में रख करके आपके एग्जाम्पल्स वैसे होंगे जो बच्चे की लाइफ से कनेक्ट करें, आपके वेज वैसे होंगे जो उसको समझ पाए, जो उसके पोटेंशियल को निखार पाए। तो अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा शास्त्र या लर्नर सेंट्रिक पेडागोजी होनी चाहिए एक व्यक्ति की। बात सही है या नहीं है? एकदम सही है।